जय श्री राम बंधु, आपके अपने परिवार हिंदू रिचुअल चैनल में पुनः स्वागत है। बंधु, आज कई सारे मित्रों का जो कंप्लेन है अथवा शिकायत है उसी के बारे में मैं निवेदन करने जा रहा हूं। हालांकि आदमी शिकायत वहीं से करता है जहां से चाहत होती है, लगाव होता है। कई बंधुओं का कहना, गुरुजी आप मंत्र पूरा बोलते नहीं, लिखते नहीं, उसके बारे में बताते नहीं, आप हमको ऐसे बिना मंत्र के ही कोई चाहे हवन है चाहे पूजा है आप बता देते हैं। तो ऐसा हो सकता है एक आध में कहीं कुछ छूट गया हो, मैं कोई ब्रह्मा नहीं हूं, हमारे में भी हजारों कमियां हैं, एक आध किसी वीडियो में रह गया होगा, हो सकता है। पर मेरा भगवान कृपा से पूरा प्रयास रहता है कि एक विधि प्रारंभ हो करके समापन तक जितना एक आम व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, बिल्कुल मजदूरा भी हो चाहे इंजीनियर भी हो, दोनों समान रूप से समझ करके कर सके, वैसा बनाने का मैं प्रयास करता हूं, जिससे आपको पूरा का पूरा लाभ प्राप्त हो। लाभ, और आप जानते हैं ये जो हमारा जो भी निवेदन आप लोगों से रहता है ये भक्ति में विशेष रहता है और आम पूजा रहती है जो हम लोग स्वयं अपने जीवन में अपने घर में करते हैं। उसमें जैसे हवन करते हैं तो हवन, एक छोटा हवन हम करना चाहें तो वैसा, जैसे छोटा मोटा कहीं कट जाता पट्टी लगा लेते, ये कर लेते वो कर लेते, पर बड़े उसके लिए ऑपरेशन के लिए आपको हॉस्पिटल में अथवा डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। ऐसे तो ऐसे कोई भी बड़ा आयोजन हो तो आप अपने आचार्य पुरोहित को बुलाकर ही संपन्न करें। आप ये मत सोचे मैं ब्राह्मण हूं और इसलिए खूब अपना दुनियादारी बढ़ानी, इसलिए ऐसा बोल रहा हूं। ये बात नहीं, बात है कि उसका पूरा लाभ तभी मिलेगा जब उस तरीके से उसको किया जाएगा। तो उसमें क्या आएगा, उसमें पूजन आता है, मंत्रों का उच्चारण आता है, दान आता है, हवन आता है, यज्ञ आता है। तो हर चीज हर व्यक्ति जान ले ये संभव नहीं है। हाँ, अगर आपने कुछ वैसा 2 दिन पहले मैं गया था, ठाकुर परिवार में गया था, उनकी पत्नी परम विदुषी है, उन्होंने कई सारे पुस्तक लिखे हैं, मुझे अपार प्रसन्नता हुई। विवाह का मुहूर्त उन्होंने निकाल रखा है, हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें तो और बड़ी प्रसन्नता हुई। तो अगर आप इतनी जानकारी आपको है, जीवन में आप मंत्रों को जानते हैं, सीखे हैं, कि अच्छे गुरु के सानिध्य में रहे हैं, तो आप बिल्कुल उसको उनका प्रयोग करके आप पूजा कीजिए। नहीं तो जो मैं निवेदन कर रहा हूं वो भी शास्त्र सम्मत है। देखिए, एक वेद मंत्र होता है, एक लौकिक मंत्र होता है, पौराणिक मंत्र होता है। मैं पौराणिक मंत्रों का वैसा निवेदन करके जो है, जैसे कह सकते हैं कि प्रधान प्राइम मिनिस्टर इंडिया हो गया तो पीएम इंडिया, इतना भी हो सकता है, तो मैं पीएम इंडिया ऐसा बोलता हूं ताकि पूरा हो जाए, आपको गड़बड़ी आपसे ना हो। तो आप ऐसा न सोचेंगे कि जो मैंने निवेदन किया है उस तरह से आप करेंगे तो आपकी पूजा अधूरी रह जाएगी। मान लिया मैं मंत्र बहुत सारा बोल दूं, बहुत सारा मंत्र बोल दूं, कह दूं, एक वीडियो में लाया तो उसमें बहुत सारे मंत्र हो गए थे, बहुत सारी प्रक्रिया हो गई थी इन्हीं की शिवरात्रि के ऊपर में, तो इसलिए मैं उसको अपलोड नहीं किया कि आप लोग उसको कैरी नहीं कर पाएंगे। तो जो आपके लिए उपयोगी हो, सोने का बड़ा सिल्ला पड़ा हो, पर आपके लिए उपयोगी क्या है। तो मुख्यतः मेरा निवेदन यह रहता है कि जो आप लोग स्वयं करते हैं और कर सकते हैं वही बताने का प्रयास कर सकता हूं, वही कर सकता हूं और करता हूं मैं, जिससे आपका लाभ हो। क्योंकि मंत्र अगर अशुद्ध हो गए तो उसमें दोष लगता है और आप उन्हीं में अटक जाएंगे, फिर आपकी जो भक्ति है वो वहां से निकल जाएगी, वो फिर वो लाभ नहीं मिल पाएगा जिसके लिए हम लोग, हालांकि आप पैसा खर्च कर रहे हैं, समय दे रहे हैं, तो प्रभु की कृपा से आपकी कुछ हानि नहीं होगी, पर वो लाभ पूरा प्राप्त नहीं होगा, हम फिर क्रिया में उलझ जाएंगे। तो मेरा जो निवेदन है, छोटे छोटे मंत्र हैं जो पौराणिक मंत्र हैं और क्रिया के साथ में पूरी हो जाती है। तो मंत्र बोलना हमारे लिए बहुत इजी है। मैं 2 मिनट का वीडियो और लंबा जाएगा, पूरा मंत्र बोल करके आपको बता दूंगा, पर आप उसको बोले, आप स्वयं कैसे बोलेंगे। इसीलिए जब मुझे ये तर्पण का हमने वीडियो बनाया तो हमने उसको रिकॉर्ड किया कि आप सुनिएगा, सुनने मात्र से जो है आपको वही लाभ मिलेगा। जैसे आप जनगण मन सुनते हैं या वंदे मातरम सुनते हैं या मेरे देश की धरती सोना उगले, तो आपके अंदर पूरी भावना आती है। ऐसे उन मंत्रों को सुनते हैं। आचार्य जब आपके घर में आते हैं तो आचार्य ही बोलते हैं ना, आप श्रवण करते हैं। ऐसे में आचार्य रूप में, आपके अपने पुरोहित रूप में या भाई रूप में, जो भी आप माने, मैं वहां मंत्र बोल रहा हूं। तर्पण के समय आप तर्पण करते हैं, आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर ये जो प्रकरण है, चंदन भी चढ़ाना, ये भी करना, वो भी करना है, तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने पता गंधम समर्पयामी, पुष्पम समर्पयामी, अक्षतान समर्पयामी, ऐसा हमने पूरा रखने का प्रयास किया है। तो इसको अन्यथा ना लें। और जो आगे मुझे किसी वीडियो में लगेगा कि हाँ पूरा मैं मंत्र, बड़े वाले मंत्र बोलूं और आप बोल ले जाएंगे, तो हाँ मैं अवश्य बोलूंगा। स्तुतियां मैं निश्चित बोला हूं, कई सारी स्तुतियां रिकॉर्ड भी हैं, जैसे लिंगाष्टकम वगैरह, आप सुन करके आनंद ले सकते हैं। पर इसके लिए और कोई उसमें दूसरा कारण नहीं है। तो इसलिए बंधुओं, उन चीज को समझना हमें जरूरी है। आप शिकायत कीजिए, आपका अधिकार है, हमें खुशी होगी, पर इस समझिए और समझ करके
आनंद लीजिए, उसमें दुखी मत होइए। और जो मैं जैसे पहले भी निवेदन किया था, अपनी जो छोटी फिल्म जिंदगी है इसको खूब आपस में बढ़ाइए, अपने परिवार को सजाइए और अपने सदस्यों को बढ़ाइए, क्या बोलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कराइए। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।